गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे मॉक इंटरव्यू के बारे में। कृत्रिम या बनावटी साक्षात्कार। आप और हम जानते हैं कि जब कभी भी किसी का इंटरव्यू होता है या साक्षात्कार होता है तो इसके नाम मात्र से साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति या जो इंटरव्यू देना है उस व्यक्ति में कई तरह के विचार, कई तरह की शंकाएं, क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछेंगे, कौन कौन सी चीज़ें होगी, तो इन सब बातों का वो काल्पनिक रूप से अपने मन में एक तरह सा डर सा बैठ जाता है और कई बार वो नर्वस दिखाई देने लगता है। तो इस नर्वसनेस को दूर करने के लिए या किस तरीके से साक्षात्कार किया जाता है उसके लिए कई बार मॉक इंटरव्यू का आयोजन किया जाता है कि अगर मान लो आपका साक्षात्कार लिया जाएगा तो कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे एंट्री करनी है और इसमें आपके हाव भाव, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपने जो जवाब दिए हैं वो जवाब कितने सही थे, कितने गलत थे, या जो आपका जो हाव भाव था, पोस्चर जो था वो कैसा था, इन सब बातों का मूल्यांकन कृत्रिम साक्षात्कार के माध्यम से पता लग जाता है, जिसको मॉक इंटरव्यू भी कहते हैं। इसमें कृत्रिम अथवा बनावटी साक्षात्कार से आशय साक्षात्कार संबंधी वास्तविक स्थितियों को पैदा करने से होता है, अर्थात वास्तविक साक्षात्कार की नकल उतारना अथवा वास्तविक दिखने वाली साक्षात्कार संबंधी स्थितियों को पैदा करना होता है। इसका आयोजन वास्तविक साक्षात्कार को समझने अथवा जानने के लिए किया जाता है। ये जो कृत्रिम साक्षात्कार जो है, जब ये लिया जाता है या किया जाता है तो इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं या कुछ चीज़ें होनी आवश्यक है। जैसे उपयुक्त जो स्थान है उसके बारे में निर्णय लिया जाए, जो आरामदायक, अलग अलग एवं रुकावट या बाधा उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही जो साक्षात्कार देने वाला है उसके लिए उसके पास ही एक वेटिंग रूम यानी प्रतीक्षालय हो, जहाँ पर अध्ययन हेतु पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे जब कभी भी इंटरव्यू का स्थान निर्धारित किया जाता है तो सारे लोग एक साथ नहीं जाते हैं। एक रूम होता है जहाँ एक व्यक्ति साक्षात्कार देता है और जो दूसरे व्यक्ति है वो वेटिंग रूम होता है, उस वेटिंग रूम में बैठा रहता है। तो वहाँ पर जब पत्र पत्रिकाएं और इस तरीके की अध्ययन की सामग्री होगी तो वो व्यक्ति अगर थोड़ा बहुत नर्वस या ट्रबल हो रहा है तो वो अपनी संबंधी कोई पत्रिका या उसका अध्ययन वो कर सकता है समय के लिए, नहीं तो वो वहाँ पर अपने आप को बोरिंग फील करता है। नेक्स्ट है साक्षात्कार के लिए तैयारी। अब अनुकूल स्थान के चयन के पश्चात कुछ बातें ऐसी है जिनका ध्यान रखकर निर्णय लिया जाता है। जैसे साक्षात्कार की व्यवस्था कब करनी है, साक्षात्कार की सूचना नोटिस बोर्ड पर कब तक लगाई जाए, साक्षात्कार की समयावधि कितनी हो, साक्षात्कारकर्ता का चयन, साक्षात्कार में कौन कौन बैठेंगे, पूछे जाने वाले प्रश्नों का चयन, साक्षात्कार में किन किन प्रश्नों का चयन किया जाएगा, यानी किस किस क्षेत्र के प्रश्न, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को भविष्य के संदर्भ में रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था, साक्षात्कार के पश्चात विभिन्न साक्षात्कार देने वालों के साक्षात्कार से तुलना, यानी जो लोगों ने साक्षात्कार दिए हैं उनके आपस में भी उनकी तुलना की जाए। नेक्स्ट
जो बात है इसकी वो है साक्षात्कार लेने वाले की सूची पूर्व में ही तैयार कर उन्हें नियत तिथि और स्थान की जानकारी के साथ साथ जो साक्षात्कार में पूछे जाने वाले जो प्रश्न है उन प्रश्नों की एक सामान्य जानकारी होना सुविधाजनक होगा, उनको इसकी जानकारी दे देनी चाहिए। अब जो कृत्रिम साक्षात्कार है उसके कुछ स्टेप्स है, यानी जो कृत्रिम साक्षात्कार है उसके कौन कौन से चरण होते हैं। जैसे साक्षात्कार प्रारंभ कैसे किया जाए, बिगिनिंग ऑफ इंटरव्यू, साक्षात्कार के प्रारंभ के दौरान साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति का परिचय प्राप्त किया जाता है जिससे उस व्यक्ति के विषय में तथा उसकी शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव इत्यादि के बारे में पता लगता है। इसके अंतर्गत साक्षात्कार में उस व्यक्ति को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाता है जिससे वह साक्षात्कार के दौरान प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सके। इसके लिए साक्षात्कार के प्रारंभ में अनुकूल एवं आरामदायक वातावरण बनाने हेतु प्रयत्न किया जाता है। स्टार्टिंग में जब कोई भी व्यक्ति आता है तो उससे प्रश्न नहीं करके सबसे पहले उसको फेमिलियर किया जाता है, इजी किया जाता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है और उसको एक आरामदायक वातावरण दे करके फिर जो है आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले साक्षात्कार का प्रारंभ में उसके नाम और सामान्य जानकारी उसके बारे में प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद में साक्षात्कार का मध्य, मिडल ऑफ इंटरव्यू, साक्षात्कार के मध्य में साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से कई प्रश्न पूछता है जिससे उन दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे के विचारों का पता चलता है। इसके लिए ये आवश्यक है कि साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुने, तभी वह उन प्रश्नों के उत्तर दे सकेगा। यानी ये महत्वपूर्ण चीज़ है। जब साक्षात्कार चल रहा होता है उस समय साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति जब क्वेश्चन रेज करता है, प्रश्न पूछता है, तो उस समय जो साक्षात्कार देने वाला है वह व्यक्ति बहुत ही सतर्कता से, सावधानी से और ध्यानपूर्वक उस प्रश्न को सुने। कई बार व्यक्ति प्रश्न को लपक लेता है, जल्दी से बिना पूरा प्रश्न हुए ही उसका उत्तर देना प्रारंभ कर देता है, जबकि वास्तव में उसका प्रश्न पूरा समाप्त होने के बाद पूरा प्रश्न बन रहा होता। तो जब कभी भी साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति प्रश्न रेज कर रहा हो, क्वेश्चन रेज कर रहा हो, तो उसकी पूरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, प्रश्न को सुनना चाहिए और उसके बाद बहुत ही सही तरीके से उसी सेंस में उसका सारगर्भित उत्तर देना चाहिए। उसके बाद में जब साक्षात्कार की समाप्ति की तरफ, एंडिंग ऑफ इंटरव्यू, उस समय कभी भी साक्षात्कार को एकदम खत्म नहीं करना चाहिए। साक्षात्कार के अंत के दौरान साक्षात्कार के विभिन्न विषयों पर मुहावरों या कहावतों का प्रयोग कर साक्षात्कार को प्रभावी बनाया जा सकता है तथा इन सब के पश्चात लिए गए साक्षात्कार का मूल्यांकन किया जाता है। यानी ये जो 3 स्टेज है, स्टार्टिंग में उस व्यक्ति को इजी करने के लिए क्या किया जाता है, उसका परिचय लिया जाता है और सामान्य तरह की बात करके उसको एक तरीके से फेमिलियर बनाया जाता है। मध्य में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनना और उसका उसी सेंस में वापस रिप्लाई करना। और कभी भी साक्षात्कार जो है एकदम घंटी की तरह ऐसा नहीं है कि दी एंड ऐसे हो गया, ऐसे नहीं। जब मध्य के बाद में जब साक्षात्कार समाप्ति की तरफ हो तो धीरे धीरे उसको समेटना चाहिए। यानी जब प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसका जब एंड किया जा रहा है तो धीरे धीरे उसको वापस
अपनी सतह पे लाना चाहिए। यानी जैसे स्टार्टिंग में आप साक्षात्कार के प्रारंभ में जिस ढंग से आपने उसको परिचय के साथ प्रारंभ किया, साक्षात्कार के अंत भी इसी तरीके का हो, उनको ये नहीं लगे कि हमारी ये परीक्षा की गई थी, वापस जाते समय भी उसको इसी तरीके से प्रश्नों का उत्तर देते समय या उसको इजी करके वहाँ से भेजना चाहिए, ताकि उसको ये नहीं लगे कि साक्षात्कार के अंदर मेरी कोई बहुत ही कड़ी या मेरा साक्षात्कार खराब हो गया। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि परीक्षण जो करने वाला जो व्यक्ति होता है वो समझ जाता है कि इस जो मध्य में है, प्रश्नों के जब उत्तर दिए जाते हैं उसे पता लग जाता है कि इस व्यक्ति से अब किस स्तर के प्रश्न करने चाहिए। तो इस तरह से एक मॉक इंटरव्यू रख करके वास्तविक जो इंटरव्यू है या जो रियल इंटरव्यू है उसका परिचय करवाया जा सकता है, और इसका लाभ जो है वो प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को मिलता है, इससे उनकी तैयारी भी होती है। तो इस तरह से जो है मॉक इंटरव्यू का आयोजन किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।